सुबह का सूरज हरे भरे जंगल की शाखाओं पर चमक रहा था। तोतों की चहचहाहट, बंदरों की उछलकूद और हाथियों की पानी में छींटे उड़ाने की आवाजें जंगल को जिंदा बना रही थी। इसी जंगल में रहता था एक छोटा, चतुर और सपने देखने वाला बंदर, कोको। एक दिन कोको पेड़ की टहनी पर बैठा केला खा रहा था। आसमान में तितलियां उड़ रही थी। उसने लंबी सांस ली और बोला, हर दिन एक जैसा होता है, खेलो, कूदो, फल खाओ। लेकिन कुछ नया, कुछ मजेदार क्यों नहीं होता? पास ही उड़ती हुई एक रंग बिरंगी तोती लुलू ने पूछा। क्या बात है, कोको? आज इतने सोच में क्यों हो? कोको मुस्कराया। लुलू, मुझे कुछ बड़ा करना है, ऐसा जो पूरे जंगल को खुश कर दे। कुछ जादुई। लुलू ने सिर टेढ़ा किया। जैसे क्या? कोको की आंखें चमक उठीं, जैसे एक सर्कस, जहां हर जानवर अपना हुनर दिखाए। कोई नाचे, कोई गाए, कोई करतब दिखाए। सब हंसे, तालियां बजाए। लुलू ने खुशी से पंख फैलाए। सर्कस कितना मजेदार लगेगा, लेकिन इसे चलाएगा कौन? कोको ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, हम सब मिलकर चलाएंगे, जंगल सर्कस। और इसी पल से कोको का सपना शुरू हुआ। कोको और लुलू जंगल जंगल घूमे, सब जानवरों को अपने सर्कस का हिस्सा बनने का न्योता देने लगे। सबसे पहले वे पहुंचे बोबो के पास, एक बड़ा, ताकतवर लेकिन दिल का बहुत नरम हाथी। वो लकड़ी के लट्ठे उठाकर पुल बना रहा था। बोबो, कोको ने पुकारा, तुम तो बहुत ताकतवर हो। हमारे सर्कस में तुम्हारा नंबर पक्का, तुम बनोगे स्ट्रॉन्ग मैन। बोबो हंसा, मैं सर्कस में? अरे मैं तो इतना भारी हूं कि खुद ही गिर जाऊंगा। कोको ने कहा, नहीं बोबो, जब तुम अपनी ताकत दिखाओगे, सब तुम्हारी जय जयकार करेंगे। बोबो मुस्कराया, ठीक है, अगर इससे जंगल के चेहरे पर मुस्कान आएगी तो मैं तैयार हूं। थोड़ा आगे वे मिले टीकी से, एक शर्मीली छोटी बाघिन, जो हवा में उड़ते पत्तों के साथ ताल पर हल्के हल्के झूम रही थी। कोको ने देखा और बोला, वाह टीकी, तुम तो ऐसे नाच रही हो जैसे हवा के साथ खेल रही हो। टीकी हड़बड़ा गई, नहीं, मैं किसी के सामने नहीं नाच सकती। कोको ने मुस्कराकर कहा, टीकी, डर तो हर किसी को लगता है, पर जब दिल से कोशिश करते हैं तो कदम खुद नाचने लगते हैं। टीकी ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। धीरे धीरे पूरा जंगल सर्कस की तैयारी में लग गया। बंदर लताओं से झूले बना रहे थे, तोते फल उछालने की प्रैक्टिस कर रहे थे, मेंढक नारियल के खोलों से ढोलक बजा रहे थे, और सांप अपने शरीर से गोल गोल छल्ले बना रहे थे। कोको इधर उधर भागता हुआ सबको समझा रहा था। तोते, थोड़ा ऊंचा उछालो। मेंढक, ताल मिलाकर बजाओ। बोबो, वो लकड़ी संभालो, वो केले नहीं है। लुलू हंसते हुए बोली, तुम तो पूरे डायरेक्टर बन गए हो। कोको, रात को सब थके हुए पेड़ों के नीचे बैठे, जुगनू उनके चारों ओर चमक रहे थे। कोको ने कहा, हम वाकई कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, हमारा अपना सर्कस। अगले दिन दोपहर में अचानक एक गूंजदार आवाज आई। ये सब शोरगुल किस बात का है? वो था मिस्टर राइनो, जंगल का इंस्पेक्टर। उसका बड़ा शरीर, मोटी टोपी और गुस्से से लाल चेहरा देखकर सब जानवर चुप हो गए। सर्कस, उसने गरज कर कहा, जानवरों का सर्कस? ये क्या मजाक है? कोको आगे बढ़ा और बोला, सर, ये कोई मजाक नहीं, ये हमारा सपना है। हम सब अपने हुनर से जंगल को खुश करना चाहते हैं। मिस्टर राइनो ने नाक फुलाई, मैं तुम्हारा सर्कस देखने आऊंगा। अगर अच्छा न लगा तो बंद कर दूंगा। वो चला गया और सबके चेहरों पर डर छा गया। टीकी बोली, अगर हम असफल हो गए तो? कोको ने उसका पंजा पकड़ा, तो कोशिश करेंगे जब तक सफल न हो जाए। सपने डर से नहीं टूटते। आखिर वो दिन आ ही गया।
पूरे जंगल के जानवर बड़े केले के पत्तों के तंबू के नीचे इकट्ठा हुए। बंदर पेड़ों पर चढ़कर सीटें बनाए बैठे थे, तोते ऊपर मंडरा रहे थे और शेर चीते भी शांत होकर इंतजार कर रहे थे। कोको ने पर्दे के पीछे से झांका, देखो सब आ गए, यहां तक कि मिस्टर राइनो भी। लुलू मुस्कराई, तो चलो शो शुरू करें। लेकिन जैसे ही संगीत शुरू हुआ, आसमान में बिजली कड़की, धड़ाम, तेज बारिश होने लगी। तंबू फट गया, ढोल गिर गए, जुगनू बिखर गए। ओ नहीं, कोको चिल्लाया, सब खत्म हो गया। वो मिट्टी में बैठ गया, आंखों में आंसू लिए। मेरा सपना बह गया। तभी बोबो ने अपना बड़ा सूंड आगे बढ़ाया और उसे उठाया। नहीं कोको, सपने बारिश में नहीं बहते। चलो फिर से शुरू करते हैं। टीकी बोली, हम सब साथ हैं ना, तो कुछ भी असंभव नहीं। सभी जानवर उठ खड़े हुए। तोते उड़कर नई बेलें बांधने लगे, हाथियों ने तंबू के खंभे उठाए, मेंढकों ने जुगनुओं को इकट्ठा किया ताकि रोशनी फिर से जल उठे। कुछ ही देर में जंगल फिर जगमगा उठा। पत्तों का तंबू, जुगनुओं की रोशनी और सबके चेहरों पर चमकती मुस्कान। लुलू ने आसमान में उड़कर गाना शुरू किया, स्वागत है तुम्हारा प्यारे दोस्तों, जंगल में हंसी के इस मेले में, जहां सपने बने हकीकत और खुशी नाचे हर दिल में। ढोल के बजने लगी, कोको केले उछाल उछाल कर जादू दिखाने लगा, बोबो लकड़ियां हवा में उछालने लगा और फिर टीकी आगे आई। पहले तो उसके पंजे कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ताल तेज हुई, उसने आंखें बंद की और नाचना शुरू किया। वो हवा की तरह घूमी, कूदी और झूमी, जैसे पूरा जंगल उसकी ताल पर सांस ले रहा हो। सारे जानवर खुशी से चिल्लाए, तालियां बजाने लगे। मिस्टर राइनो भी खड़ा हो गया, मुस्कराया और बोला, शानदार, बिल्कुल शानदार। कोको की आंखों में चमक थी, उन्होंने कर दिखाया था। जब शो खत्म हुआ, पूरा जंगल रोशनी से जगमगा रहा था। कोको अपने दोस्तों की तरफ देखता हुआ बोला, धन्यवाद मेरे दोस्तों, हमने सिर्फ सर्कस नहीं बनाया, हमने जादू बनाया। मिस्टर राइनो उनके पास आया और बोला, कोको, तुमने साबित कर दिया कि साथ मिलकर कोई भी सपना सच हो सकता है। उस रात पूरा जंगल संगीत, नाच और हंसी से गूंज उठा। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा को जंगल सर्कस सजता था, जहां हर जानवर अपना हुनर दिखाता और खुशी बांटता। और जब भी कोको आसमान की ओर देखता, वो मुस्कुराकर कहता, सपने बेलों जैसे होते हैं, बस विश्वास चाहिए, वो खुद ऊपर चढ़ते जाते हैं।